ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है, तो ये संशोधन पहले भी आया था 13 में, बार बार आया है, कांग्रेस की तरफ से आया, लेकिन उस समय में हाय तौबा नहीं मचा। लेकिन आज हाय तौबा मच रहा है जब यहाँ एनडीए ने लाया है कि कांग्रेस अपने पुराने गलती का पश्चाताप करे और सुधारने का मौका है, अपना पुराना गलती सुधार ले। आप भी इस बात को मानते, कांग्रेस को अपना पुराना गलती जो है उसको सुधार लेना चाहिए? बिल्कुल सुधारना ही चाहिए। तो संशोधन के नाम पे वक्फ बोर्ड को खत्म करने की साजिश तो नहीं हो रही है पीछे? आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर। जी हां, वक्फ बोर्ड के संशोधन के लिए आज सदन में एक कानून पारित किया गया। कहा गया कि इसमें 40 संशोधन किए गए। ऐसे में इस पर अधिक बातचीत करने के हमारे साथ जदयू से सांसद लवली आनंद जी हैं। जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि ये जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो सरकार जो बिल लाई है, इसमें संशोधन का बिल लाई, इसको ये कैसे देख रही है? और विपक्ष जो कह रहा है कि ये इस एक तरीके से सरकार की अग्नि परीक्षा है। क्या सच में सरकार की अग्नि परीक्षा है? क्योंकि जदयू एक तरफ कह रही है ऑफिशियल कि हमारा समर्थन है, एलजेपी भी कह रही है हमारा समर्थन है, टीडीपी भी कह रही है हमारा समर्थन है। सबसे पहले मैम बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। लेकिन ये जो पूरा वक्फ बोर्ड का जो मामला है, इसको आप कैसे देख रही हैं? वक्फ बोर्ड का जो है जी। ये तो एक संस्था है ना जी। तो उसमें पारदर्शिता लाने का, इसको खत्म करने का नहीं है कुछ भी सरकार का। इसमें संशोधन लाना है, इसमें पारदर्शिता लाना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा है महिलाओं को भी इसमें रखना है, नौजवान को रखना है, और गरीब तबके का दिया गया है स्पष्ट रूप से कि जो गरीब तबके की महिलाएं खास करके ये सब लोग रहे। तो इस तरह से अच्छा चलाना है, उसी लोग के लिए काम होगा। आप लोग तो सुने भी होंगे कि जो भी होगा उसका संस्था से किस तरह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचाया जाएगा गरीबों को, गरीब महिलाओं को, मुस्लिम में ही। तो इस तरह से ये लाया गया है, तो बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन आपके जो विपक्ष में हैं वो लोग तो कह रहे हैं आपके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। जब इनके पास मुद्दा खत्म हो जाता है ये हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, फिर आप लोग हिंदू मुस्लिम कर दिए। कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, देश को लेकर के चलना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं और भारी बहुमत से बने हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं है अभी विपक्ष के पास भी जी मत। तो उन्होंने जब भी किया 370 जैसे हटाया गया, ये क्या हिंदू मुस्लिम था? और जो देश के हित में है फैसला तो हमेशा लेते ही रहे। 3 तलाक को भी खत्म किया गया, ये भी तो मुस्लिम महिलाओं के हक में आया। तो उसी तरह से ये संशोधन हुआ है कि जिस तरह से हो रहा था कि जैसे आप लोग देखें कि पूरा डिबेट भी हुआ, हर तरह से बताया भी गया कि किस तरह से जो है कुछ ही लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। तो उसमें सरकार ने ऐसा किया कि जहाँ ज़रूरी है उस संस्था से जब गरीबों को लाभ हो सके, मुस्लिम में गरीब महिलाओं को, गरीब बच्चे को, नौजवान को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाया जाए, इसके लिए कानून आया है। लेकिन कांग्रेस के लोग की हम बात करें तो कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को बखूबी से कह रहे हैं। हर जगह सदन के पटल पे भी इस बात को उन्होंने रखा कि वक्फ बोर्ड में आप जो कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे संशोधन हम करेंगे कानून में, ये जो पूरा कमेटी है इसमें हम संशोधन करेंगे। उनका कहना है कि जब आप संशोधन कर रहे हो तो उसमें महिला को ऐड कर दिया, महिला था नहीं। उसके बाद आप कह रहे हैं उसमें नॉन हिंदू को हम ऐड करेंगे। तो इनका कहना है कि जब ये हिंदू मंदिर होता है, क्या उसमें नॉन मुस्लिम है कोई? नहीं है। तो फिर आप इसमें जानबूझ के क्यों घुसाने का प्रयास कर रहे हैं? ये देखिए, ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है जी। जब अब मान लीजिए कि मंदिर में नहीं है तो मस्जिद में भी नहीं रहता है। तो ये हमारा देश में जो है गंगा जमुनी एकता है, उसको बरकरार रखना है। लेकिन यहाँ पर जो है ये एक संस्था है जी, और वो देश का है, तो उसमें हर बार मतलब ये कि आप कहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, उसमें वही लोग होंगे। आप लोग तो देखिए कि सभी लोग, अब जैसे जो दिया गया है तो उसमें कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं है, सब लोग को लेकर के है ना, हिंदू ना मुस्लिम। संस्था में तो सब लोग को राइट है ना। उसमें दिया गया था रिटायर्ड जज का भी जी कि वो भी रहेंगे। तो इस तरह से होगा तो कोई भी रह सकता है, संस्था है ना। अब ये तो मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है। तो क्या जब मंदिर में नहीं रहता है तो मस्जिद में भी नहीं रहता है। तो संस्था जो है उसके ऊपर ये हुआ है कि कमेटी में सब लोग रहेंगे। ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है, और आरएसएस जो चाहती है कि हम मंदिर और मस्जिद पे कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि आरएसएस हर जगह कब्जा कर ले। ये ओवैसी साहब गलत है, आरोप ये गलत है बिल्कुल। क्योंकि डिबेट हो करके सब लोग का बात जो भी है, अगर विपक्ष रखता है तो पक्ष भी, सत्ता पक्ष भी पूरा अच्छा से उसको स्पष्ट करके एक्सप्लेन करके बता के कि ये नहीं है, तो उस तरह से हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि चुपचाप एकदम थोपा जा रहा है, डिबेट हो करके हर बात को लागू किया जा रहा है। तो आपको उम्मीद है ये बिल पारित होगा?
बिल्कुल ये होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। और इसमें तो आप लोग देखें ना, आप लोग भी तो सुन रहे होंगे कि किस तरह से उस समय में भी आया है, कांग्रेस के समय में भी लाया गया है, बार बार लाया गया है। तो उन्होंने तो कहा ही 2013 में भी, हाँ 13 में भी लाया गया है। तो उसको जो संशोधित करके सब कुछ करके रखा गया, तो उस समय हायतोबा नहीं मचा। लेकिन आज जब ये लाया जा रहा है संशोधन के लिए, तो हायतोबा मच रहा है, हिंदू मुस्लिम कहा जा रहा है, तो ये तो गलत है। तो संशोधन के नाम पे वक्फ बोर्ड को खत्म करने की साजिश तो नहीं हो रही है पीछे से? बिल्कुल नहीं हो रही है खत्म होने की। आप देख रही है कि उसमें किस तरह से बताया गया है पूरा स्पष्ट कि इस संस्था से पहले कुछ चंद लोगों को ही लाभ होता था। अब जो है उसमें जो गरीबों तक, जैसे मान लीजिए गरीब मुस्लिम महिलाओं तक, गरीब मुस्लिम नौजवान या जो भी है बच्चों को भी इसका लाभ हर उसमें मिलना चाहिए, कुछ ही लोगों के हाथ में ये ना रहे। तो ये संशोधन पहले भी आया था 13 में, बार बार आया है, कांग्रेस की तरफ से आया, लेकिन उस समय में हाय तौबा नहीं मचा। लेकिन आज हाय तौबा मच रहा है, जब यहाँ एनडीए ने लाया है तो इस पे हाय तौबा मचाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात कहा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। तो ये जो आज किरण रिजिजू साहब का जो बयान आया सदन में कि कांग्रेस अपने पुराने गलती का पश्चाताप करे और सुधारने का मौका है, अपना पुराना गलती सुधार ले, आप भी इस बात को मानते हैं कांग्रेस को अपना पुराना गलती जो है उसको सुधार लेना चाहिए? बिल्कुल सुधारना ही चाहिए। आप कितना कुछ अब देखिए देश के हित में हुआ है, सारे लोग जब खुश है, देश जब आगे बढ़ रहा है एनडीए के नेतृत्व में, तो अब वो लोग जो है, जब 75 साल देश की आज़ादी में तो कुछ हुआ नहीं, आगे बढ़ा नहीं। आप लोग जो है मतलब जो एक विपक्ष वोट के कारण कुछ भी ऐसा चीज नहीं किया। आज जितना कुछ इधर एनडीए की सरकार में हुआ है, संशोधन हुआ है, देश आगे बढ़ रहा है, तो तारीफ करना चाहिए विपक्ष को भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। आप इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, और ये जो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया जा रहा है, जो 40 संशोधन है, इस संशोधन पर आपकी क्या राय है और आप क्या चाहते हैं? क्या ये संशोधन सही है या गलत है, ये भी हमें बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरें देखते हैं नवयुग टीवी। नमस्कार।